प्रचुर मात्रा में हमको यज्ञ आदि में गव्यामृत की जरूरत पड़ती है, जिसमें मुख्य होता है गाय का घी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यज्ञ आदि कार्य ही बंद कर दे, नहीं मिल रहा, उसकी उपलब्धता की जाए, और नहीं है तो श्रद्धा के साथ भाई जो उपलब्ध है किया जा सकता है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि संसार में जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के ही अंश हैं, परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन उनमें भी किनकी कैसी व्यवस्था है इसका विचार हमें रखना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से सारा वृक्ष पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, उसी तरह आचार्य कहते हैं भगवान शिव की पूजा करने से सारे देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। शिवार्चन जीवन में जरूर करना चाहिए। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेवना तदवदस्य वपुर्विश्वम् पुष्यते च शिवार्चना। इसलिए भगवान के रूप में ही सबको दर्शन करना चाहिए, सबको देखना चाहिए। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक से पुनः प्रश्न किया, और नंदीश्वर से सनत कुमारों ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान ने प्रजा की वृद्धि कैसे की, वो परमात्मा शिव दो रूपों में कैसे विभक्त हुए, आप हमें ये भी कथा सुनाइए। भगवान शिव चैतन्यमयी स्वरूप में प्रकट होकर के दो रूपों में सबको दर्शन देते हैं, अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण करते हैं, सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान सारे देवताओं को संबोधन करते हुए कहते हैं वत्स वत्स महाभाग मम पुत्र पितामह ज्ञातवानस्मि सर्वं तत्त्वतस्ते मनोरथम। और देखते देखते शिव से एक शक्ति अलग होती है। भगवान जब प्रकट होते हैं पहली बार तो एक ही में दोनों समाये रहते हैं, उसी को हम अर्धनारीश्वर शिव कहते हैं। एक तरफ जो दायां अंग है वो भगवान शिव का और बायां अंग शिवा का, और दोनों जब पृथक होते हैं तो दृष्टि के अनुसार तो दो हैं, लेकिन वो एक हैं, दो होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी दो हैं। और अपने ही स्वरूपों से भगवान कृपा करके प्रजा के हित के लिए भगवान शिव से अनंत देवता प्रकट होते हैं और शिवा से अनंत देवियां प्रकट होती हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज से जितनी भी देवियां हैं वो सब मेरा ही स्वरूप होंगी, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। न निर्गतम पुरात्वत्तो नारीणाम कुलम अव्ययम तेन नारी कुलम सृष्टुम मम शक्तिर न विद्यते। जितनी भी नारी इस संसार में होंगी वो सब मेरा ही स्वरूप होंगी, मेरी ही शक्ति होंगी। क्यों? क्योंकि संसार की सृष्टि का मूल है नारी शरीर, भगवान शिव का ही परम तत्व है। भगवान शिव ही दो रूपों में प्रकट होकर के एक रूप से पुरुष और एक रूप से स्त्री रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो आत्म तत्व है उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता। भगवान कृपा करते हुए कभी किसी भी जड़ चेतन में भेद नहीं करते, यहां तक कि पशुओं में भी भेद नहीं करते। कोई भी हो भगवान के लिए सब लोग बराबर हैं। और इस तरह आगे युगों के अनुसार भगवान के अवतारों का वर्णन है। ये जो ग्रंथ हम लोग श्रवण करते हैं, ये पुराण श्रवण करते हैं, ये सबके सब ग्रंथ श्री वेद व्यास जी ने लिखे हैं।
और वेदव्यास जी के कितने अवतार अभी तक हुए हैं इसका भी वर्णन है। महाराज पहले जो वेदव्यास जी हुए वो स्वयं भगवान ही बन करके आए, इसलिए हम कहते हैं कि ये भगवान के ही श्रीमुख के निःसृत ग्रंथ हैं। युग के प्रथम प्रवृत्त होने पर जो पहला प्रथम युग आया, हर चतुर्युग में जो द्वापर आता है उसमें वेदव्यास जी प्रकट होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और हर द्वापर में भगवान रचनाएं करते हैं। तो प्रथम जो चतुर्युगी में द्वापर आया उसमें संसार का हित करने के लिए स्वयं भगवान शिव व्यास बन करके आते हैं। श्वेत नामक भगवान महामुनि के रूप में अवतार लेकर और समस्त वेदों की, उपनिषदों की, पुराणों की रचना करते हैं। द्वितीये द्वापरे व्यासः सत्यो नाम प्रजापति यदा तदा भविष्यामि सुतारो नाम ताकलो। दूसरे द्वापर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे तब मैं कलयुग में सुतार नाम से अवतार धारण करूंगा। तो सत्य नामक प्रजापति व्यास बन करके आते हैं। और तीसरे द्वापर में तृतीये द्वापरे चैव यदा व्यासस्तु भार्गवः तदाम्यहं भविष्यामि दमनस्तु युगान्तिके। तीसरे द्वापर में भगवान भार्गव स्वयं व्यास बन करके आते हैं और इस संसार में आकर वेदों की, उपनिषदों की रचना करते हैं। चौथे द्वापर में अंगिरा, पांचवें द्वापर में सविता, छठे द्वापर में मृत्यु साक्षात इस लोक में व्यास बन करके आते हैं। सातवें में शतक्रतु इंद्र बन करके आते हैं। आठवें द्वापर में वशिष्ठ जी व्यास बन करके आते हैं। नौवें द्वापर में सारस्वत नामक मुनि जो हैं वो व्यास बन करके आते हैं। और 10वें में त्रिधामा, 11वें में त्रिव्रत नामक जो संत हैं वो व्यास बनते हैं। और इस तरह सततेजा, अत्रि, भगवान नारायण, बलि, गौतम ऋषि भी व्यास बनते हैं। और 16वें द्वापर में गोकर्ण नामक संत व्यास बनते हैं। देव कृतंजय नामक संत व्यास बनते हैं, ऋतंजय। और इस तरह भरद्वाज मुनि, गौतम मुनि। और इसी तरह महाराज 28 व्यास अभी तक हो चुके हैं। हम ये जो ग्रंथ सुन रहे हैं, ये जो कथाएं हम सुन रहे हैं, ये कौन से नंबर के व्यास जी की सुन रहे हैं? 28वें नंबर के व्यास जी। तो ये कौन है जो 28 नंबर के व्यास जी हैं? ये साक्षात महाविष्णु पाराशर के पुत्र के रूप में कृष्णद्वैपायन नाम से प्रकट होते हैं। भगवान के शिव के छठे अंश से प्रकट होकर और भगवान की दिव्य अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते हैं। इनका एक नाम कृष्णद्वैपायन इसलिए पड़ता है क्योंकि ये काले काले हैं और द्वीप में प्रकट होते हैं, तो इनका नाम कृष्णद्वैपायन है। और उसी युग में भगवान कृष्ण भी प्रकट होते हैं। भगवान के तमाम लीलाओं को पूर्ण करने के लिए और गौ पालन का विशेष उद्देश्य लेकर यहाँ पे लिखा है, वसुदेव सुतः श्रेष्ठो वासुदेवो भविष्यति तदाम्यहं भविष्यामि योगात्मा योगमाया। योग माया का आश्रय लेकर वसुदेव के पुत्र बनकर भगवान कृष्ण भी अपनी दिव्य लीलाओं से आनंद प्रदान करते हैं। तो हम अब ये जिस चतुर्युगी में हैं, ये कौन सी चतुर्युगी है? 28वीं। और क्योंकि 28वें व्यास हम लोग संकल्प में जो पढ़ते हैं ना, तो वो एक गणना है हमारी सनातन संस्कृति कब से है और इस समय हम उस क्रम में कौन से युग में हैं,
और उस युग चतुर्युगी के कौन से युग में है, कौन से वर्ष में है, ये सब कुछ उसमें बताया जाता है। तो आप विचार करिए कि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है महाराज, किसी को नहीं पता। ये अनादि है, ये अनंत है। और जितने भी संप्रदाय हैं वो अभी कुछ ना कुछ 1500 वर्षों पहले प्रकट हुए एक विशेष सिद्धांत को लेकर। और नियम ये है कि जो जन्म लेता उसका विनाश भी होता है। तो ये जितने पंथ हैं ये इन्होंने जन्म लिया है। सनातन संस्कृति अनादि है, ये भगवान से ही प्रकट है। जैसे भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं, वैसे सनातन संस्कृति प्रकट होती है। और इस तरह भगवान की दिव्य लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया। संत कुमार नंदीश्वर भगवान से पूछते हैं कि प्रभु अब आप हमें भगवान के अवतारों की कथाएं सुनाएं। भगवान कथनु प्राप्तो महादेवांसजः शिवम श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुर्मर्हसि मे प्रभु। और सबसे पहले आप और किसी अवतार की कथा ना सुनाएं, हे नंदीश्वर आप अपने ही अवतार की कथा सुनाएं, क्योंकि नंदी जो हैं वो भगवान के ही अंश हैं। भगवान शिव से ही प्रकट होते हैं नंदी। तो नंदी में और शिव में कोई अंतर नहीं है। तो नंदीश्वर अपना ही प्रसंग सुनाते हैं। नंदीश्वर कहते हैं, सुनो सनत कुमारों, सनत कुमार सर्वज्ञ सावधानतया शृणु, यथाहं चा शिवं प्राप्तो महादेवांसजो मुनि। मैं भगवान महादेव का अंश कैसे हूं, ये मैं आपको कथा सुना रहा हूं। किसी समय की बात है कि एक शिलाद नाम के जो ऋषि हैं, उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति पूर्वक तपस्या की। प्रजा कामा शिलादो भुक्, किस कामना से? प्रजा की कामना से। प्रजा माने पुत्र की कामना से कठोर तप किया। उनकी तपस्या को देखकर सबसे पहले भगवान इंद्र पहुंचे और भगवान इंद्र ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो। शिलाद ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन कैसा पुत्र चाहिए? जिसका जन्म ना हो और वो भगवान के पूर्ण अंश से अवतरित हो, क्योंकि वो कभी मरे नहीं, अमर हो, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा पुत्र नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी भी मृत्यु होती है, मैं भी जन्म लेता हूं। इस संसार में केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं, सदा शिव, महाशिव, जो इस संसार में ना तो जन्म लेते हैं और ना कभी उनकी मृत्यु होती है। मेरी कौन कहे? इंद्र ने कहा कि हम समस्त देवता, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु आदि भी आयु के परिमाण में रहते हैं, और हम समस्त देवताओं को जो आयु मिलती है वो 100 वर्षों की ही मिलती है। बस अंतर इतना है कि हमारी आयु में और देवताओं की आयु में अंतर है। वो भी ऐसे ही दिन रात के संयोग से 100 वर्षों तक सृष्टि क्रम में सहायता करते हैं। मैंने आपको शायद एक दिन बताया ही था कि जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं तब महाराज ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इसको निचले क्रम से भी मैंने बताया था कि ये जो चतुर्युगी का परिमाप होता है, तो यहां से हम गणना कर लें तो ये चारों युग जब बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी कही जाती है। और ऐसे ही जब 1000 चतुर्युगी बीत जाते हैं तो ये तो सीधा सीधा है। और इसके बीच में मनवंतराधिपति होते हैं, युगों में भी भगवानों के अवतार होते हैं, हर युग में ऋषि होते हैं, संत होते हैं, उनकी भी आयु हमसे अधिक होती है। यहाँ तक कि हमारे जो पितर होते हैं ना, उनकी भी आयु हमसे अधिक होती है। पितृलोक हमारे यहाँ जैसे दिन रात के संयोग से 24 घंटे का दिन होता है,
तो उनके यहाँ 24 घंटे का दिन होता है और 24 घंटे की रात होती है, मतलब हमसे जस्ट दूना। ऐसे फिर पितरों से यक्षों की ज्यादा होती है, फिर गंधर्वों की ज्यादा होती है, फिर सिद्धों की, चारणों की, और फिर प्रत्यधि देवताओं के, फिर आदि देवताओं की, और फिर ये वरुण, इंद्र आदि देवता, और इसी क्रम में फिर ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता आते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको, रहते सब लोग आयु के परिमाप में ही हैं, माने आयु सबको मिली है, समय सबको मिला है, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा। और हमें तो लगता है कि देखो बहुत ज्यादा समय की जरूरत है नहीं, मिले कम लेकिन अच्छा मिले, और जितना मिले भगवान की कृपा प्राप्त हो। अन्यत्र बहुत समय भी मिल जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। हम हजारों वर्ष जी करके भी क्या कर लेंगे, अरे ऐसी खटपट में ही फंसे रहेंगे, है ना। हमारे यहाँ महाराज संत समाज में बड़ा सुंदर एक गीत गाया जाता है, जगत में कोई न परमानेंट है। तेल चमेली ओके साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 कोई न परमानेंट। चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रे टोरे, हाँ जगत है रे टोरे। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपिता हो कर नर जनरल या हो लेफ्टिले, राष्ट्रपिले जगत में या हो लेफ्टिले। राष्ट्र बड़ा पद हो, आप राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं या कुछ भी बन जाइए, लेकिन महाराज एक दिन इस संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। राष्ट्रपिता हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, रे प्यारे या हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हो तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमार, जगत में कोई न परमार। साधु संत की संगत करी लो, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत करी लो, यह सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, यह सच्ची गवर्नमेंट। शिव मोहन की ये है विनती, शिव मोहन की ये है विनती, मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन, ऐसे नहीं, एक बार हाथ ऊपर करें सभी लोग पीछे वाले और तालियों की सेवा। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इंद्र ने कहा कि देखो भैया, ये आप निश्चित समझ लो कि इस संसार में अगर आपको ऐसा पुत्र चाहिए कि जिसकी मृत्यु ना हो, तो ये तो पुत्र केवल भगवान शिव ही प्रदान कर सकते हैं। भगवान शिव कृपा करें तो ऐसा हो सकता है। सिलाद ने कहा तो फिर आप जाओ, आपसे हमें वरदान ही नहीं चाहिए, हमें तो जो हमारी अभिलाषा है वैसा पुत्र नहीं मिलेगा तो हम ऐसे ही तपस्या करते रहेंगे। और शिलाद ने पुनः तपस्या प्रारंभ की। और कितना वर्ष बीत गया? 1000 वर्ष बीत गया महाराज। अथ तस्यैव मनिषं तत्परस्य दुजस्य वै दिव्यं वर्ष सहस्त्रं तु गतं क्षणमिवाद्भुतम्। वो भी 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। और इन 1000 वर्षों में सिलाद का जो शरीर था वो तप के कारण ऐसा हो गया कि मांस रहित हो गया, केवल अस्थियां बची बस। देखो भगवान की प्राप्ति कब होती है ये आप समझ लो। हमने 2-4 माला फेरी और बस शिकायत शुरू कर दी, है कि नहीं? 2-4 बार वृंदावन क्या हुआ है, देखो हम तो तुम्हारी कितनी भक्ति करते हैं और तुम तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो हमारा, हम पे इतनी आपत्ति, हम पे इतने संकट, हम पे इतनी विपत्ति। महाराज भगवत प्राप्ति में जब जीव विपत्तियों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन कैसे? विपत्तियों को संपत्ति की तरह, क्योंकि असली संपत्ति है भगवान की भक्ति। विपत्ति असली है भगवान से विमुख होना, भगवान को भूल जाना। हम उल्टा करते हैं, हम इस संसार को संपत्ति और भगवान की भक्ति को विपत्ति मानते हैं। आप कहो ना किसी से, चलो कथा सुनने चले, अरे बहुत काम है हमारे पास, समय नहीं है, अरे ये सब बेकार के काम है। तो इसलिए जब भगवान की कथा आपको अच्छी लगने लगे, भगवान का पूजन, भगवान का नाम स्मरण स्वयं होने लगे, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का चिंतन होने लगे, तो समझ लेना
कि भगवान की कृपा